बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बिजली दरों में बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का पलटवार। विपक्ष के आरोपों को सीएम ने खारिज कर दिया है। कहा है बिजली दरें ना बढ़ाने का वादा नहीं किया गया था। जो आज विरोध कर रहे हैं उन्होंने भी दरें बढ़ाई थी। उमर अब्दुल्ला ने विपक्ष पर निशाना साधा है। बढ़ती बिजली की दरों को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम उमर अब्दुल्ला ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने लोगों को राहत देने की कोशिश की है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का यह कहना है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनवाते हैं। बिजली के रेट जो है वो बढ़ेंगे नहीं। हमने कहा था कि सबसे ज्यादा गरीब जो लोग हैं, सबसे ज्यादा जिनको जरूरत है, उनको हम 200 यूनिट जो है मुफ्त देंगे। मैंने बार बार इसके बारे में असेंबली में भी लोगों को समझाया कि हम मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है वो सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके ये स्कीम लोगों तक पहुंचाएंगे। बिजली की कीमत में और इस स्कीम में कोई मेल नहीं है। जिनको हमें मुफ्त बिजली फराहम करनी है उनको हम मुफ्त बिजली फराहम करते रहेंगे, लेकिन जो मुझ पे उंगली उठाते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्होंने भी कभी कभार यहाँ हुकूमतें की हैं। उनकी हुकूमत के दौरान 14% से ज्यादा बिजली का रेट जो है वो बढ़ा। उस वक्त उनको नहीं लगा कि आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर से बड़ी खबर। बिजली दरों में बढ़ोतरी पर सियासत तेज है। विपक्ष के आरोपों पर एनसी का पलटवार सामने आया है। एनसी प्रवक्ता इमरान नबी डार ने निशाना साधा है। बिजली के मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है। डार का कहना है पीडीपी बीजेपी सरकार में भी बिजली के दाम बढ़े थे। मुफ्त बिजली का वादा एनसी सरकार नहीं भूली है। राज्य का दर्जा नहीं होने से अड़चन है। जनता के किए वादे पूरे करने को प्रतिबद्ध है सरकार। कहीं ना कहीं ये साफ है, जिस तरीके से जो मैनिफेस्टो में चीजें उस वक्त लिखी गई थी उन्हीं को लेकर ये बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बिजली की बात हो, चाहे स्टेटहुड का मुद्दा हो, या तमाम ऐसी चीजें। तो अब श्रीनगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिजली दरों में बढ़ोतरी पर सियासत तेज है। अभी इससे पहले भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जो गरीब लोग हैं उन तक बिजली पहुंचाते रहेंगे, लेकिन जो सीधे उंगली उनके ऊपर उठाई जा रही है वो गलत है। बिजली के मुद्दे पर पूरे तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है। विपक्ष के आरोपों पर एनसी का यह पलटवार सामने आया है। पावर टैरिफ में इजाफे के ऐलान के बाद जहां पर जम्मू कश्मीर में अपोजिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर निशाना साध रही है, वही आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीडीपी ने एहतजाज किया। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार है। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है। इलेक्शन में जो वादे किए गए हैं वो पूरा न करने का इल्जाम है। देखिए, अगर आप टैरिफ के बारे में बात कर रहे हैं तो टैरिफ एक नॉमिनल इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। एक प्रपोजल आया है जेईआरसी की तरफ से, जो जेईआरसी एक सेमी ऑटोनोमस रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं पूरी कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उसका टैरिफ वो मैनेज करती हैं। और जो प्रपोजल आया है 6.83% का एक नॉमिनल प्रपोजल है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसको भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। हैरानगी की ये बात है कि जो तंजीमें इस टाइम पे सड़क पे ड्रामे कर रही है, आप जरा उनसे भी पूछिएगा जो पीडीपी है या बीजेपी है या अपनी पार्टी है या पीसी है, एक तो उनकी सरकार थी, एक साथ ही थे। 2017 में 13.5% का जब टैरिफ का इंक्रीज हुआ तो वो उस टाइम पे गलत नहीं था। बीजेपी ने जो इनडायरेक्टली यहाँ पे टैरिफ इंक्रीज किया 2022 में 17% का इंक्रीज हुआ, वो गलत नहीं था। वहीं बिजली की कीमतों के खिलाफ अपनी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पार्टी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। सीनियर नेता अशरफ मीर ने प्रदर्शन की अगुवाई की है। एनसी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। बिजली दरों में बढ़ोतरी को जनता से धोखा बताया गया। 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा सरकार भूल गई है। मीर का कहना है मुफ्त बिजली की जगह बढ़ा दी गई है बिजली की दरें, यानी कि जो मुफ्त बिजली का वादा सरकार द्वारा किया गया था सरकार बनने से पहले, अब उनका कहना है कि बिजली की दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, दरें भी बढ़ा दी गई है। अपनी पार्टी ने ये जिस तरीके से
दरें बढ़ाई हैं उन्हें वापस लेने की बात की गई, मांग की गई। जम्मू कश्मीर में बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ अपनी पार्टी ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में यह प्रदर्शन किया है। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। सीनियर नेता अशरफ मीर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की चुनावी वादे से पीछे हट गई है। अपनी पार्टी ने बढ़ी दरों पर दोबारा विचार करने और मुफ्त बिजली का वादा पूरा करने की मांग की गई है। अपनी पार्टी की जानिब से प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, जिससे आपको मालूम है हुकूमत की जानिब से पावर टैरिफ में 6.83% इजाफा हुआ है, जिसके बाद ये एहतजाज हो रहा है। अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जी हमारे साथ मौजूद है, एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुताबिक? देखिए, हम सब जानते हैं जिस तरह कल एक खबर आई कि टैरिफ को बढ़ा दिया गया है 6.83% का, वो आम आवाम के साथ बहुत ही आप गलत कर रहे हैं। जिस तरह आपने इलेक्शन में कहा था कि आप 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आम आवाम के लिए ये सरकार बनी है। क्या ये सरकार इसी चीज़ के लिए बनी थी कि आप आम आवाम को परेशान करें, आप आम आवाम को इस तरह तरसाएं? 2 दिन पहले पावर टैरिफ की हाइक हो गई है, 6.83% चढ़ाया गया और उसके ऊपर जीएसटी चढ़ेगा। आप देखेंगे कि जो हुकूमत ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर के तहत इलेक्शन से पहले 200 यूनिट देने का वादा किया था और उन्होंने ये भी कहा था, उमर साहब इज ऑन रिकॉर्ड, कि ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं इनको लगाने दो, हम इनको निकाल के उखाड़ देंगे, फेंकेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल में टैरिफ का इजाफा हुआ है, ये आवाम के साथ ज्यादती है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अशरफ मीर की तहत एहतजाज हो रहा है। ये तस्वीर हम आपको प्रेस से दिखा रहे हैं जहाँ पर यह एहतजाज हो रहा है, जिससे सबको मालूम है हुकूमत की जानिब से बिजली टैरिफ में इजाफे के बाद जम्मू कश्मीर अपोजिशन की जो जमातें हैं वो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को निशाना साध रहे। हालांकि लोगों में भी गम गुस्सा है, हर कोई चाहता है कि ये जो टैरिफ है इस ऑर्डर को वापस लिया जाना चाहिए। अफाक्षा के साथ राजन वैद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, ये जो हालात अपनी पार्टी की तरफ से श्रीनगर में दिख रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में क्या हालात है? हालांकि सफाई मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हमने दर्शकों को भी सुनाई है, सबसे पहले डिटेल्स आप दीजिए। देखिए, सभी तरह की सियासी बयानबाजी के बीच 1 सितंबर से जो है ये जो नया टैरिफ है, जो 6.83% का टैरिफ जो है ये बढ़ा के जो लगाया जाएगा वो लागू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले सभी पार्टियों का, बीजेपी का भी ये कहना है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज्यादती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तो ये वादा किया गया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। आज जो है उमर अब्दुल्ला ने जब अपना बयान दिया है उसमें यू टर्न लेते हुए दिखाई दिए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कहा था कि सोलर जो प्लांट लगाए जाएंगे उसके माध्यम से ही बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी, वो भी उन फैमिलीज को दी जाएगी जो इकोनॉमिकल जो है वीकर सेक्शन है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये इस वक्त उमर अब्दुल्ला इस वक्त यू टर्न लेते हुए दिखाई देते हैं। और साथ में इस वक्त जो एक तरह से कहेंगे जो बकाया राशि है, इस वक्त जो बिजली के बकाया हैं वो इतने ज्यादा हैं कि इस वक्त जो उमर अब्दुल्ला के लिए भी मुश्किल ये है कि किस तरह से इस बिजली विभाग को चलाना है, वो भी वो तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त लगभग जो है 8,200 कुछ करोड़ रुपए जो है अभी जाते हैं। लेकिन जब ये टैरिफ लागू हो जाएगा तो लगभग 600 करोड़ की जो है इसमें बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि इसमें टैरिफ में बढ़ोतरी करके जो एक तरह से बकाया राशि है, जो एक डिस्टेंस, लेकिन राजन, बात ये है ना कि आपने भी कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यू टर्न ले लिया है, और अब हमारे मन में भी, आपके मन में भी और जम्मू कश्मीर के आवाम के मन में भी एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसी दिक्कत आन पड़ी कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को यू टर्न लेना पड़ा? उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से उन्होंने तमाम बयान दिए थे, 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, वो स्मार्ट मीटर को लेकर भी बातचीत हुई थी। अब ऐसा क्या कारण निकलकर सामने आ रहा है?
देखिए, मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं उमर अब्दुल्ला के लिए, क्योंकि ज़्यादातर खर्चों के लिए जो यहाँ यूटी गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही डिपेंडेंट है। बहुत से विभाग ऐसे हैं जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ की जो वेतन है वो तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। ऐसे में मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। उन मुश्किलों को कम करने की कोशिश है, लेकिन लोगों का बैकलैश जो लोगों की जो रिसेंटमेंट है वो भी सही है कि लोगों का कहना है कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि उनको कुछ रियायत दी जाएगी, इसमें बिजली के बिलों में रियायत दी जाएगी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि इसमें एकदम से बढ़ोतरी कर दी जाएगी। और ऐसे भी लगभग 6.25% जो है परसेंटेज जो इसकी है प्रतिशत की जो है बढ़ोतरी की जाएगी। इससे अतिरिक्त बोझ जो है वो लोगों पे आएगा। और आपको बता दूं कि आगे फेस्टिवल सीजन आने वाला है और फेस्टिवल सीजन में आपको मालूम है कि लोग बहुत ज्यादा संख्या में मार्केट्स में निकलते हैं, मार्केट्स में बहुत ज्यादा रोशनी की जाती है, तो ऐसे में ज्यादा जो बिजली है उसकी खपत होती है। तो ऐसे में अगर ये 1 सितंबर से लागू हो जाएगा तो लोगों की अतिरिक्त जो है वो बोझ जो आएगा, उसके साथ साथ जो है सभी पार्टियां लामबंद हो चुकी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, और उमर अब्दुल्ला की कोई मुश्किलें आसान होती हुई दिखाई नहीं देंगी। आने वाले दिनों में जम्मू में भी इस पे प्रोटेस्ट होंगे। अभी कश्मीर घाटी में प्रोटेस्ट की शुरुआत हो चुकी है और जम्मू में भी जो पार्टियां हैं अब खुल के जो है बोलना शुरू हो चुकी हैं, जिसमें बीजेपी भी है और अंदर खाते जो है जो इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस पार्टनर पार्टीज हैं उनका भी कहना है कि ये फैसला जो है इस वक्त गलत फैसला उनको लगता है। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला का मानना है कि जब पिछली हुकूमतों में इसमें बढ़ोतरी हुई थी तो शायद उनका भी हक बनता है कि वो भी बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी अपने खर्चे चलाने हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनको अब ये देखना होगा कि जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको किस तरह से फुलफिल किया जाएगा। जो वायदे सरकार करके आई है उन वायदों को तो पूरा किया जाएगा। फिर आपने त्योहारों का जिक्र किया, जाहिर है जब त्योहारों का सीजन होता है तो कहीं ना कहीं आवाम को लगता है कि कोई उपहार सरकार की तरफ से भी हमें दिया जाना है। लेकिन ऐसे में आपने कहा कि सेंटर की तरफ से फंड नहीं आ पा रहे हैं, क्या उमर अब्दुल्ला ने एक्सेप्ट किया है या उनके किसी बयान में ऐसा कुछ कहा गया हो कि सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से जब मदद दी जाएगी तो ही आगे इसके बारे में विचार किया जाएगा? राजन, देखिए, उमर अब्दुल्ला सेंट्रल की मदद से ही जम्मू कश्मीर जो है ज़्यादातर विभाग चलते हैं। यहाँ तक कि मैंने बताया कि जिस तरह से यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वेतन तक जो है वो केंद्रीय सरकार की तरफ से जो फंड्स आते हैं उनमें से दिया जाता है। अपना जो रेवेन्यू है जम्मू कश्मीर का वो इतना ज़्यादा नहीं है जिससे कि जम्मू कश्मीर के जो तमाम विभाग और जहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो हो जाए। कई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके तहत जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी की अपनी क्या उसकी योगदान है वो बहुत ना के बराबर है। और जो लोगों को वादे किए थे मैनिफेस्टो में वो बहुत ज्यादा हैं। वो एजुकेशन को लेके वादे हैं, वो हेल्थ सेक्टर को लेके वादे हैं, वो बिजली को लेके वादे हैं। जिस तरीके से उंगली उठा रहा है अब उसका जवाब तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को देना ही होगा। उनकी तरफ से जो बयान भी दिया गया है कि मैंने तो कहा था कि गरीब परिवार है उनको हम लाभ देते रहेंगे, लेकिन जो सरकारें थी उस वक्त में उन्होंने भी उस वक्त दरें बढ़ाई थी। ये सारी जानकारी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राजन, आपका भी हमें जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से हालात पूरे श्रीनगर में बने हुए हैं, हमारे सहयोगी जो ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, जो मैदान में मौजूद है, उनका कहना है कि आने वाले वक्त में ये प्रदर्शन और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसकी तमाम जानकारी आपको देंगे, लेकिन